हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे आभ्यंतर प्रयत्न प्रयत्न का जो प्रयत्न विचार का जो पहला भेद है। तो इसके जो है आभ्यंतर प्रयत्न के भी 5 भेद होते हैं। उसमें से है स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, विपरीत, ईसत विपरीत और जो है संवृत्त। 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम स्पृष्ट को समझते हैं कि स्पृष्ट में जो है कौन कौन से वर्ण आते हैं और ये प्रयत्न कैसा होता है। तो ये जो स्पर्श वर्ण के लिए होता है, क से म तक, क से म तक जो स्पर्श वर्ण होता है उसका जो प्रयत्न होता है वह स्पृष्ट प्रयत्न होता है। और इसके उच्चारण के साथ जो है वागेंद्रियों का उच्चारण का स्पर्श होता है। वाग इंद्रियों के जो उच्चारण स्थान का जो स्पर्श होता है, इसलिए जो इसको स्पृष्ट जो है प्रयत्न कहते हैं। तो याद रखिएगा कि स्पृष्ट में जो है सभी स्पर्श वर्ण आते हैं क से म तक, क से म तक के जो स्पर्श वर्ण आते हैं। और इसमें जो वागेंद्रियों का सिर्फ स्पर्श होता है, इसमें जो वागेंद्रियों का जो उच्चारण स्थान के साथ स्पर्श होता है। उसके बाद है ईसत स्पृष्ट। तो ईसत स्पृष्ट में अंतस्थ वर्ण आते हैं, अंतस्थ वर्ण आते हैं जैसे य र ल व। तो ये सारे जो अंतस्थ वर्ण के जो प्रयत्न होते हैं वो जो ईसत स्पृष्ट होते हैं। और इसमें जो य र ल व का स्वर जो है व्यंजन के मध्यवर्ती होता है, इसीलिए जो इस वर्ण को जो अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। और इसमें जो वाग इंद्रियां पूरी तरह से बंद होती है, इसमें वाग इंद्रियां जो है पूरी तरह से बंद होती है। तो याद रखिएगा स्पर्श वर्ण जो है स्पृष्ट, स्पर्श से स्पर्श वर्ण अस्पृष्ट तो हो जाएगा। उसके बाद अंतस्थ तो ईसत स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट। स्पर्श वर्ण में प्रयत्न होता है स्पृष्ट प्रयत्न, और जो अंतस्थ वर्ण में जो प्रयत्न होता है ईसत स्पृष्ट। अब है विवृत। विवृत में जो सभी स्वर वर्ण आते हैं, विपरीत में जो आते हैं सभी स्वर वर्ण आते हैं, सभी स्वर वर्ण का जो इस विपरीत जो है प्रयत्न होता है। सभी स्वर वर्ण में जो विपरीत जो है प्रयत्न होता है। क्यों करने करते कि इसमें जो वाग इंद्रियां हैं वो पूरी तरह से खुली होती हैं। वाग इंद्रियां जो है इसमें जो विपरीत जो प्रयत्न है इसमें पूरी तरह से खुली होती हैं। और इसमें जो विपरीत में जो है सभी स्वर वर्ण का प्रयत्न आता है, जिसे हम की विपरीत कहते हैं, विपरीत प्रयत्न। उसके बाद है ईसत विपरीत। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, ईसत स्पृष्ट का और विपरीत का। तो ईसत तो जैसे कि ईसत में पढ़ा था कि हमने उच्चारण स्थान पूरी तरह से बंद होता है और जो विपरीत में जो खुला होता है। अब जो दोनों का मिक्स है तो इसलिए जो ईसत विपरीत में हो जाएगा वाग इंद्रिया इसमें कुछ खुली होती है और कुछ बंद होती है। और इसमें जो उष्म वर्ण आते हैं तालब स, मूर्धन स, दंत स और ह। तो उष्म वर्ण का जो प्रयत्न होता है ईसत विपरीत होता है। उसके बाद कहता है समृत। तो समृत में जो हरस्व आकार आता है, हरस्व आकार का जो प्रयत्न होता है वो समृत प्रयत्न होता है। तो याद रखिएगा समृत में जो हरस्व आकार आते हैं। उसके बाद ईसत विपरीत में उस वर्ण आते हैं, विपरीत में सभी स्वर वर्ण आते हैं। तो सब याद रखिएगा सभी स्वर वर्ण अ से अह तक जो स्वर वर्ण है उसका जो प्रयत्न होता है वो विपरीत होता है। उसके बाद ईसत स्पृष्ट में अंतस्थ वर्ण आते हैं और स्पृष्ट में जो सभी स्पर्श वर्ण आते हैं। याद रखिएगा स से स्पर्श आधा आधा अगर स लिया जाए तो आधा स से स्पर्श आधा स से स्पर्श, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद अंतस्थ तो ईसत। उसके बाद जो है स्वर वर्ण का जो है विपरीत। उसके बाद जो है ईसत विपरीत में जो कॉम्बिनेशन वाला एक ही है उष्म वर्ण, इसलिए जो है विपरीत में जो उष्म वर्ण का जो है ईसत विपरीत। याद रखिए कॉम्बिनेशन जैसे कि ईसत और विपरीत परत दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन में उष्म वर्ण आते हैं। और जो अकेला है हरस्व आकार जो कि समृत परत में आते हैं। तो ये 5 प्रकार है स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, विपरीत, ईसत विपरीत, समृत। ये 5 प्रकार के जो आभ्यंतर प्रयत्न विचार है। तो आभ्यंतर प्रयत्न ये सब जो है वाग इंद्रियों के उच्चारण के स्थान के समय शुरुआती में ही जो इसका जो प्रयत्न का जो कार्य किया जाता है। तो इसलिए जो इसे आभ्यंतर प्रयत्न करते, क्योंकि आभ्यंतर प्रयत्न पढ़े थे किसी भी उच्चारण के समय जो पहली बेर जो या शुरुआती में जो कार्य किया जाता है, जो क्रिया किया जाता है वही जो आभ्यंतर प्रयत्न करता था किसी के उच्चारण के समय। तो ये उच्चारण के समय जो यही 5 कार्य किए जाते हैं। तो इसीलिए जिसके 5 भेद है स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, विपरीत, ईसत विपरीत और समृत। स्पृष्ट में स्पर्श वर्ण आते हैं, ईसत स्पृष्ट में अंतस्थ वर्ण, विपरीत में सभी स्वर वर्ण और ईसत विपरीत में उष्म वर्ण और समृत में हरस्व आकार। तो ये पूरे हैं। तो स्पृष्ट में वाग इंद्रियां पूरी तरह से जो है स्पर्श होती हैं और ईसत में जो है वाग इंद्रियां पूरी तरह से बंद होती हैं, विपरीत में जो पूरी तरह से खुली होती है। ईसत से विपरीत में जो उच्चारण स्थान कुछ खुली होती है कुछ बंद होते हैं। और समृत में उसका कोई स्थान नहीं सीधा, जिसमें क्योंकि हरस्वकार का ही सिर्फ ओनली केवल हरस्वकार आते हैं समृत में। तो ये थे आभ्यंतर प्रयत्न। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हुआ हो तो आप जो है कमेंट कर दीजिए, तो हम जो एक अलग से वीडियो आपके कन्फ्यूजन का बना देंगे।